हेलो स्टूडेंट, मैं प्रिया थपलियाल ज्वालपा कोचिंग क्लासेस से। तो बेटा लाइफ प्रोसेस के आगे चैप्टर की बात करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था हार्ट का डायग्राम कि हमारा हार्ट कैसा होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कौन कौन से चैम्बर्ड होते हैं, कौन कौन सी आर्टरीज आती हैं, कौन कौन सी वेन होती हैं, ये सब कुछ हमने उसके बारे में पढ़ा था। आज बेटा हम बात करते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, इमेजिन करो बेटा, ये हमारे पास क्या है, एक हार्ट है। ठीक है, हार्ट है और इसके क्या बना दो आप, 4 चैम्बर बना दो। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है बेटा, एक हमारा क्या हो जाएगा, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया 4 चैम्बर हार्ट। तो बेटा मैं आपको बता देती हूँ, जो तुम्हारा राइट आर्ट्रियम होता है वो क्या करता है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करना। ठीक है, ऊपर वाले में कहाँ से आएगा, जो अपर वाला जो बॉडी पार्ट होता है वो कौन लेके आएगा, सुपीरियर वेना कावा उसमें डालेगी, और नीचे वाले से कहाँ से आएगा, इन्फीरियर वेना कावा से इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये ब्लड आया है आपका सुपीरियर वेना कावा से, और फिर वो कहाँ पे चला जाएगा, राइट आर्ट्रियम में फिलअप हो जाएगा। राइट आर्ट्रियम में फिलअप होने के बाद वो कहाँ जाएगा बेटा, अब वो राइट वेंट्रिकल में पास होगा। ठीक है बेटा, राइट वेंट्रिकल में ये पास हो गया है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है, बीच में वॉल्व लगा होता है। वॉल्व क्यों लगा हुआ होता है, ताकि वो बैक फ्लो ना मारे, मतलब ऊपर की तरफ वापस ना जाए। ठीक है बेटा, अब राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। ठीक है बेटा, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड टू द लंग्स फ्रॉम द, किससे जाएगा बेटा, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा। ठीक है, लंग्स के पास चला गया। ठीक है, ये देखो आप, ये पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ से क्या चला गया आपका, लंग्स में चला गया है। अब बेटा लंग्स में गया है तो लंग्स में उसे क्या मिला है, ऑक्सीजन मिला है, क्योंकि हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस में क्या होती है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अब हमें क्या मिला है बेटा, ऑक्सीजन मिला है, और वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आ जाएगा, हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाएगा। ठीक है बेटा, लेफ्ट आर्ट्रियम फिलअप होगा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास चला जाएगा, किसके थ्रू, वॉल्व के थ्रू। तो यहाँ पे चला गया है ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आपको ये आना चाहिए। अगर आप 11वीं में भी बायो पढ़ते हो तो इसके लिए ये आपको आना चाहिए। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा बेटा, अरोटा जो होती है उसके थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सर्कुलेशन कैसा हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, राइट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में हो रहा है। दूसरा हमारा क्या हो रहा है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में हो रहा है। तो ये 2 स्टेप में क्या हो रही है, हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। ये देखिए यहाँ पे आपको हार्ट दिखाई दे रहा है, पूरा बता रखा है कि बॉडी से आ रहा है, उसके बाद वॉल्व भर रहे हैं, उसके बाद वो नीचे जा रहा है, वॉल्व बंद हो जा रहे हैं, उसके बाद वो लंग्स में वापस जाके ऑक्सीजन लेके आ रहा है। ठीक है, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। और जो मैंने आपको अभी वो सर्कल वाला बताया वो उसका एक फ्लो चार्ट है। ठीक है बेटा, तो हमारी जो ये प्रोसेस हो रही है ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, इसीलिए हमारे हार्ट के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हार्ट का वर्टिकल सेक्शन है ह्यूमन हार्ट का। इसको भी आप देख लो, यहाँ पे इन्फीरियर वेना कावा दिखाई दे रही है, लंग्स को कहाँ से जा रहा है ये दिखाई दे रहा है, कहाँ से आ रहा है ये सब कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, ये इसका क्या है, डायग्राम है। आगे हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। तो बेटा हमने देख लिया कि हमारा हार्ट जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, पंप होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है कि ब्लड को सारी जगह पहुंचा रहा है, पर ब्लड को सारी जगह कैसे पहुंचा रहा है, तो उसका क्या होता है बेटा, एक नेटवर्क बिछाया हुआ होता है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा हार्ट हो गया है। अरोटा हमारी डिवाइड होती है किस में, आर्टरीज में। ठीक है बेटा, और आर्टरीज फिर डिवाइड होगी स्मॉलर कैपिलरीज में। ठीक है बेटा, तो ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं मटेरियल को, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड इसको मिलेगा और फिर
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है ये हमारी क्या होगी, आर्टरीज होगी, और जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये वेन हो गया। इसके बीच जो नेटवर्क सा है थिन कैपिलरी, ये क्या है, हमारी थिन कैपिलरीज है, और इनसे क्या हो रहा है, जो मटीरियल है वो एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और वो कैपिलरीज के थ्रू कहाँ जा रहा है, कैपिलरीज क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड वाले को किस में भेज रही हैं, वेन्स में भेज रही हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया। तो यहाँ पे ये ऐसे ही काम करती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा ब्लड वेसल्स के बारे में। ये रही हमारी आर्टरीज और ये है हमारी वेन्स। ठीक है बेटा, आर्टरीज का काम क्या होता है बेटा, हमेशा जो है ब्लड को अवे करती है कहाँ से, हार्ट से, और जो वेन्स होता है उसका काम क्या होता है, ब्रिंग बैक ब्लड टू द हार्ट। ठीक है बेटा, जो आर्टरीज हमारी होती हैं वो हाई प्रेशर को टॉलरेट कर लेती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो हमारे हाई प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पाती है। आर्टरीज कैसी होती है, हमारी थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो थिक वॉल्व में नहीं होती है, और उनमें क्या होते हैं, वॉल्व लगे हुए होते हैं बैक फ्लो के लिए। ठीक है बेटा, ताकि वो बैक फ्लो को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक फ्लो चार्ट है, यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो। आर्टरीज का काम क्या होता है, ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स, और इसका क्या होता है, वही सेम चीज़। ठीक है बेटा, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स टू हार्ट में लेके आना का काम होता है। मतलब वेन्स का काम क्या हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आना। ठीक है बेटा, ब्लड क्या कर लेता है, जो आर्टरीज होती है वो हाई प्रेशर को झेल लेता है, जबकि हाई प्रेशर को नहीं झेलता है। इसकी वॉल कैसी होती है, थिक और इलास्टिक वॉल होती है, इसमें थिन और लेस इलास्टिक होती है। आर्टरीज में वॉल्व नहीं होते हैं, वेन्स में क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। ठीक है बेटा, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके रखेगी, सिवाय किसके, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो वेन्स होती है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं, किसको छोड़ के, पल्मोनरी वेन्स को छोड़ के। ठीक है बेटा, ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है प्योर ऑक्सीजन जिसमें हो। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब बेटा कि उसमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा होगा। ठीक है, डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था, ये आपको दिखाया गया है डायग्राम से, कि एक बारी में क्या हो रहा है, ब्लू वाला, और एक बारी में रेड वाला। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक बारी जा रहा है, फिर वो लंग्स में जाएगा, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा। तो इसके लिए इसको क्या कहा गया है, डबल सर्कुलेशन कहा गया है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है हमारा, एक बारी में, मतलब हमारा जो एक सर्कल जो कंप्लीट हो रहा है वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ। थैंक यू।